सो हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एनक्लेक्स को पास करने की कौन सी बुक है जिसने मुझे हेल्प किया। गाइस, द नेम ऑफ दैट बुक इज लिपनकॉट क्वेश्चन आंसर्स रिव्यू। आपको मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन की बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना थ्योरी कवर करना है। ओके, सबसे पहले आपको कुछ भी और नहीं करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। आपकी मेडिकल सर्जिकल, आपकी गायनी, आपकी साइकेट्रिक, आपकी पीडियाट्रिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स एंड योर मेडिकल सर्जिकल, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इवन इंक्लूडिंग योर कम्युनिटी नर्सिंग, ओके, इन सब को इकट्ठा कर कर आपने सबसे पहले अपनी जो थ्योरी है वो प्रिपेयर करनी है। आप कोचिंग की मदद भी ले सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेडिकल सर्जिकल सारी क्लियर होनी चाहिए, आपकी सारी गायनी क्लियर होनी चाहिए, आपका सारा का सारा साइकेट्री का डाटा, फार्माकोलॉजी का डाटा, आपके कम्युनिकेबल डिसीज, आपकी पीडियाट्रिक्स, सारा कुछ आपका जो थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आपने अपनी थ्योरी क्लियर कर ली, अब बारी आती है इस बुक की। ये बुक आपको ये एसेस करने में मदद करती है कि आपने जो डाटा पढ़ा है क्या वो वर्थ इट है, क्या वो क्लिनिकली प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इस बुक के अंदर जो लिपनकॉट के क्वेश्चन और आंसर्स हैं, आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके पास इसका पीडीएफ होगा, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उस पीडीएफ को लेकर अपना काम निकाल सकते हैं। यू कैन जस्ट प्रिंट इट आउट योर पीडीएफ, द होल पीडीएफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके पीडीएफ में सबसे पहले गायनी आती है, तो आपने जो गायनी पढ़ी हुई है उसे पहले रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स अपना रिवीजन अच्छे से करने के बाद अब आपने क्या करना है, लिपनकॉट के क्वेश्चन आंसर्स की जो गायनी के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने परफॉर्म करना है। सारे के सारे स्लोली 1.5 आवर बैठ के, 2 घंटा बैठ के, 3 घंटा बैठ के आपने सारे के सारे गायनी के एमसीक्यूज को खत्म करना है। जैसे ही आपने गायनी के एमसीक्यू एक राउंड में खत्म कर लिए, अब आपके दिमाग में जो डाटा आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मसल मेमोरी में बैठना स्टार्ट कर जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोबारा गायनी की थ्योरी पकड़नी है और दोबारा आपको गायनी के एमसीक्यूज करने हैं। एंड ऐसा आपको 3 बार करना है। जैसे ही आप 3 सेक्शन अपने कंप्लीट कर लेंगे, नाउ इट्स सिंपल, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना है। अगला जो आपका सब्जेक्ट होगा दैट विल बी लाइक मेडिकल सर्जिकल। अब आप मेडिकल सर्जिकल का डाटा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चले जाओगे। सबसे पहले कार्डियो स्टार्ट कर लो, फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर लो, फिर रीनल सिस्टम स्टार्ट कर लो, देन आफ्टर आपका एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल हो गया, एंड आपके जितने भी बाकी के मेडिकल सर्जिकल के चैप्टर, रेस्पिरेटरी हो गया, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप इन्हें पढ़िए। लेकिन गायनी के केस में पहले आपने पूरी गायनी पढ़ी फिर एमसीक्यूज किए थे, बट मेडिकल सर्जिकल में ऐसा नहीं होगा। मेडिकल सर्जिकल में आपने सबसे पहले कार्डिक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने इसके एमसीक्यूज करने, देन आपने मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करने। इसी स्ट्रेटजी के साथ आपने अपना पूरा का पूरा नर्सिंग का 4 ईयर का जो सिलेबस है वो कवर करना है। एंड देन आफ्टर गाइज यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। आप देखेंगे कि आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, बहुत एडवांस लेवल पे हो चुके हैं, आपको पॉइंट्स काफी अच्छे से याद हैं। अब बारी आती है हमारा सिंपल डाटा पढ़ने की, जिसका मतलब क्या है, नॉर्मल पीआर यादव हो गया, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आर्चर्स, यू वर्ल्ड, आपके वूड कैम्प, कुछ भी आप डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइस, द नंबर 1 थिंग इज योर थ्योरी, एंड देन आफ्टर आपका चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने बाकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, और मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ 100% दैट यू विल पास योर एनक्लेक्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को यूज कर कर अपना जो एग्जाम है वो दिया है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी, एंड इट्स लाइक द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बस अपना डाटा पढ़िए और एमसीक्यूज कीजिए, डाटा पढ़िए, एमसीक्यू कीजिए। यहां पर एक लिंक निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो मेमोरी है, जो आपने पढ़ा है, वो आपके मसल मेमोरी के अंदर चला जाए। सो थैंक यू सो मच।